विधानसभा चुनाव 2022 के ऐलान के बाद सभी पार्टियों में अपने काम और दूसरों की कमियां गिनवाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में वाराणसी जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में आज मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज व वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के तथाकथित फर्जी राष्ट्रवाद व सेना के शौर्य के नाम पर वोट, जबकि सेना के हितों पर चोट करते हुए इतिहास में अब तक की सबसे भ्रष्ट व विफल मोदी सरकार की सैन्य मोर्चे से जुड़ी विफलताओं पर प्रकाश डालते हुए पत्रकार वार्ता से पहले भारतीय सेना के सूरवीर सैनिकों के हितों व उन्हें पहले से दी जा रही सरकारी सुविधाओं व बजट में मोदी सरकार के द्वारा की जा रही कटौती से जुड़ी एक पुस्तिका का लोकार्पण किया गया। और आज बनारस में कई दिनों बाद हम आए हैं। इससे पहले तकरीबन 3 या 4 साल पहले हम आए थे बनारस में। और आज यहाँ आने का सिर्फ उद्देश्य सिर्फ एक है कि जो लोग सेना के नाम पर वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन सुविधाओं की जब बात आती है, सुविधाएं देने की बात आती है, तो कोसों दूर होते हैं। अब लोग कहेंगे कि भैया आपको कैसे मालूम? तो मेरे दादाजी खुद आर्मी में थे, मेरे भाई हैं जो कि 18 कैनेडियन में जो कि कारगिल वॉर हुई थी उसमें रह चुके हैं। तो भैया मेरा जो परिवार है वो सेना से जुड़ा हुआ है। मेरे दादा, मेरे चाचा, सब लोग आर्मी में काम किया, उन्होंने देखा है। तो ये सब मौजूदा सरकार है जो इनके साथ जो भेदभाव का काम करती है। जैसे वोटों की बारी आती है तब तो आपको जवान याद आ जाते हैं, लेकिन अपने संबोधन में पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भारत माता की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने वाले भारत मां के तीनों सेनाओं व अर्धसैनिक बलों के सपूतों को नमन किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जब भी हम अपनी सेनाओं को याद करते हैं तब हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। मगर मोदी सरकार एक तरफ तो सेना की कुर्बानी और शौर्य का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए करते हैं और दूसरी ओर सेना और सैनिकों के हितों पर कुठाराघात करते हैं। ये असलियत बतानी जरूरी है। जैसा विजेंद्र भाई ने कहा, करीब 1.25 लाख पद सेना में खाली हैं, उनकी भर्तियां नहीं हुई हैं। और ऐसे वक्त में जब हमारे बॉर्डर पे चाइना है, पाकिस्तान से खतरा है, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, मुझे ऐसा लगता है कि सेना का मनोबल बढ़ाना, उनको जितने ज़्यादा संसाधन दिए जाएं वो करना ज़रूरी है। लेकिन सच तो यह है कि 10,000 सैन्य अधिकारियों के पद खाली हैं जो रणनीति बनाते हैं, जो आगे की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। 1.25 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, उनको भरने का क्यों काम नहीं किया जा रहा है? ये कोई संस्था छोटी मोटी नहीं है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है। ये भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। जैसा कि विजेंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने सन 2004 से 12 के बीच 3 बार भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ाई, उन्हें 7,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा हुआ। लेकिन ओरॉप के नाम पर, 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर लगातार ठगा गया है सैनिकों को। और सच तो यह है कि 2014 में हमने ओरॉप का आदेश नकारते हुए मोदी सरकार ने 2015 में नया आदेश पारित किया, जिससे 30 से 40% सैनिकों को ओरॉप मिला ही नहीं। जो 1 रैंक 1 पेंशन का प्रारूप था वो उनको मिला ही नहीं। और सच तो यह है कि सेना के अधिकतर जवान 17 से 18 साल की सेवा के बाद 40 वर्ष की आयु तक रिटायर हो जाते हैं। ओरॉप का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। तो सवाल सिर्फ इतना है कि जिन सैनिकों के नाम पर, जिनके शौर्य के नाम पर आप झिलाते हैं, जिनके शौर्य के नाम पर आप बेशर्मी से वोट मांगते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? पूर्व सैनिकों की जो स्वास्थ्य योजना ECHS होती है, उस पर भी आघात किया गया है। उसमें बजट का 1900 करोड़ रुपए काट लिया गया है।